स्कल्स और बोन्स पड़ी हुई थी और अंदर ऐसा लगा था कोई एक बड़ी सी कब्र है और आप उस कब्र के अंदर आ गए हो। उन्होंने ये वाला पिरामिड बनाया था मिट्टी की ब्रिक्स से। मैं पहुंच गया हूँ लीमा के मेन स्क्वायर में, प्लाजा दे अरामास। Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लीमा अगेन। लास्ट वीडियो में हमने लीमा का फूड टूर किया था। आज जो है हम लीमा की हिस्टोरिक साइट देखेंगे। अभी मैं अपने होटल में हूँ। होटल जिसमें मैं रह रहा हूँ, मैंने जैसे पहले बताया था, ए लॉफ्ट है मैरियट का। ब्रेकफास्ट इसमें मेरा इंक्लूडेड है। अभी हमने काफ़ी वॉक करनी है और घूमना फिरना, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में ज़रा न्यूट्रिशियस कर रहे हैं हम। इधर हमारे पास ऑरेंज जूस एंड फ्रूट पंच है। यहाँ पे हमारी लाटे आ गई है। यहाँ पे हमारा वेजिटेबल एंड चीज़ ऑमलेट है। इसके बाद ये हमारा आवाकाडो टोस्ट है यहाँ पे विद पोच्ड एग्स। और इधर हमारे पास क्रोसॉन्ट, चीज़ और ये बन है, इसमें उन्होंने क्रीम चीज़ और अंडा वगैरह चीज़ें मिक्स करके लगाई। और फिर इधर मैंने मल्टीपल चीज़ें ली हैं, वाफल्स, ये कोई स्पाइसी सॉस है, डिप है, केपर्स और मिक्स वेजिटेबल्स। Imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. ये मेरे पीछे जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है, ये है जनरल होजे दी सैन मार्टिन का, और इस जगह का नाम है प्लाजा दी सैन मार्टिन। जनरल होजे जो है ये एक अर्जेंटीन जनरल था जिन्होंने पेरू की हेल्प की थी स्पेनिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस हासिल करने में 1821। और फिर 1921 में जब 100 साल हो गए थे पेरू की इंडिपेंडेंस को, तो उन्होंने जनरल होजे दी सैन मार्टिन के ऑनर में ये प्लाजा बनाया था। वाइट मार्बल से ये वाला एरिया जो स्टैचू के अराउंड है और कुछ बिल्डिंग्स है वो भी बनी हुई हैं। और इस प्लाजा का जो आर्किटेक्चर है वो फ्रेंच और इटालियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, और इसमें वाइट मार्बल और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी वजह से आई थिंक ये ज़्यादा एलिगेंट लगता है कंपेयर टू द अदर प्लाजास जो हमने स्टोर में देखे हैं। ये जो मेरे पीछे ये वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एक चर्च है जो 500-600 साल पुराना है। और मैं अभी प्लाजा दी सैन मार्टिन से प्लाजा दे अरामास की तरफ जा रहा हूँ, जो लीमा का हिस्टोरिक सिटी सेंटर है। कह रहे कि आप मेन स्क्वायर जो है, और ये एरिया जो है बिल्कुल डाउनटाउन लीमा के साथ वाला एरिया है। इन दोनों प्लाजास को जो एक रोड कनेक्ट करती है उसे कहते हैं जेरोन दे ला यूनियन। और ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है। इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, शॉप्स, डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स, बीच में चर्च वगैरह आते हैं, और फिर स्ट्रीट परफॉर्मर्स वगैरह भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप जो लीमा का जो हिस्टोरिक सेंटर है ना, उसकी सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है। लीमा जो ये डेजर्ट है बाय द पैसिफिक ओशन, इधर कोई आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी या वेजिटेशन नहीं देखने को मिलती, इसीलिए जब भी थोड़ी सी धूप निकलती है ना तो मौसम काफ़ी हार्श हो जाता है। Quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. उधर से वॉक करते करते प्लाजा दे सैन मार्टिन से मैं पहुंच गया हूँ लीमा के मेन स्क्वायर में, प्लाजा दे अरामास। बहुत ही आइकॉनिक एरिया है। सेंटर में इसके एक ब्रॉन्ज का बहुत प्यारा फाउंटेन है, और फिर सामने बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैलेस है, और वो वहीं पे प्रेसिडेंट की रेजिडेंस भी है और ऑफिसेज वगैरह। और फिर एक तरफ जो है कैसल दी ओयरा है, जो कि स्पेनिश एरा में हाउस ऑफ मजिस्ट्रेट था, और जितने भी वो केसेस वगैरह या कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह होती थी वो उधर बैठ के सुनते थे। और फिर ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो है इधर का मेन कैथीड्रल है, और जो लीमा का ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैथीड्रल है, जहाँ पे आर्च बिशप भी बैठता है। इतना वेल मेंटेन्ड है कंपेयर टू सेंटियागो का जो प्लाजा दे अरामास ना, उधर ना एक आपको थोड़ी सी ना
स्केची फीलिंग आ रही थी। लेकिन ये वाला जो है ना, इन्होंने मे बी प्रेसिडेंशियल पैलेस भी इसी प्लाजा के अंदर है, तो इसलिए ये इतना ज़रा ज़्यादा आपको इधर वेल मेंटेन्ड और सेफ फीलिंग आ रही है। हमने प्रेसिडेंशियल गार्ड चेंजिंग सेरेमनी देख ली है। 1937 में उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू किया था। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल आता है और एवरी 8 आवर्स जब भी गार्ड चेंज होते हैं तो एक सेरेमनी होती है जिसमें मिलिट्री बैंड आके ना इधर के जो फेमस मिली नगमे टाइप है वो बजाते हैं। और एक उन्होंने उधर अंकल खड़े किए हुए थे, वो क्राउड में खड़े होकर ना ब्रावो ब्रावो करके ना क्राउड को हाइप अप करने की कोशिश करते थे और लोग फिर तालियां बजाते थे। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग अच्छा एक्सपीरियंस था। ये जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस चर्च के नीचे टनल्स हैं। उन टनल्स में तकरीबन 25,000 लोगों की बोन्स और स्कल्स वगैरह, और वो उन्होंने ना डिफरेंट शेप्स में यूँ सेट करके रखे हुए हैं। और ये इसलिए क्योंकि 1870 से पहले ना इस एरिया में सिमेट्रीज़ नहीं थी, तो वो उस बरियल्स की बजाय ना टनल्स में बॉडीज़ को स्टोर करते थे। और इस चर्च का नाम काफ़ी लंबा है, इसका पूरा नाम है, मैं पढ़ के बताऊँगा। बेसिलिका ये कॉन्वेंटो दे सैन फ्रांसिस्को दे जेसूस एल ग्रांडे। तो इतना लंबा नाम है, मुझे याद नहीं था हो रहा, तो मैंने कहा मैं पढ़ के बताता हूँ कौन सा चर्च है। और इसका हमें ग्रुप टूर लेना पड़ा है क्योंकि टूर के बगैर आप विज़िट नहीं कर सकते। उसके मैं पे कर रहा हूँ अराउंड $8-9, 30 सोल्स उन्होंने मेरे से लिए हैं। यहाँ पे उन्होंने इस चर्च की हिस्ट्री बताई हुई है। 1673 में शुरू हुआ था ये, और फिर 1871 में ऐसा लगता था, और फिर आगे आगे ऐसे और वो डेवलप होता गया, और फिर वो चर्च को जो है एक्सपेंड करते गए हैं। चर्च का टूर हमारा पूरा हो गया। उससे उन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था, और जो टूर गाइड था वो बता रहा था कि इधर इन्हें 25,000 बंदों की बोन्स मिली थी, और भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ना वो डिस्कवरी प्रोसेस रोक दिया था क्योंकि वो जो टनल्स हैं ना वो चर्च की जो बिल्डिंग है उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर वो और खुदाई वगैरह करते तो फिर चर्च का जो स्ट्रक्चर है उससे डैमेज हो सकता था। ढेर स्कल्स और बोन्स पड़ी हुई थी, और अंदर ऐसा लगा था कोई एक बड़ी सी कब्र है और आप उस कब्र के अंदर आ गए हो। मैं तो कह रहा था कि जल्दी से इधर से निकले, क्योंकि कुछ स्पॉट्स ऐसे थे कि बिल्कुल आपको झुक के ना और बिल्कुल यूँ चिपक के चलना पड़ा था, बिल्कुल जगह ही नहीं थी। तो बहुत ही वो ना क्लास्ट्रोफोबिक भी फील हो रहा था, और फिर ऊपर से बोन्स और स्कल्स असली इंसानों के सामने पड़े हुए हैं, स्मेल भी हल्की हल्की आ रही थी। तो बहुत ही ना एक अजीब सी फीलिंग थी। ये जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं होका पुक्याना, और ये जो क्ले का बना हुआ है एडोबी ब्रिक्स वाला पिरामिड्स, और इसे बनाया था लीमा कल्चर ने। जो पूरा साउथ अमेरिका वाला इस साइड वाला एरिया, इधर ना काफ़ी कल्चर्स होते थे, जो इंडिजिनस ट्राइब्स होते थे उन्हें कल्चर्स कहते थे। और ये वाला जो है लीमा कल्चर ने बनाया था, और कहते हैं कि लीमा कल्चर वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड था। उन्होंने ये वाला पिरामिड बनाया था मिट्टी की ब्रिक्स से, और इसे ना बुक शेल्फ में अगर आप देखें तो वर्टिकल इसकी जो है ब्रिक्स लगी हुई हैं बुक शेल्फ स्ट्रक्चर में, क्योंकि इससे अर्थक्वेक्स काफ़ी आते थे तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, तो इस वजह से ना ये स्ट्रक्चर इसको बनाया था उन्होंने 200 to 700 AD में, और ऑलमोस्ट 1800 साल हो गए हैं, और अभी तक इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो इसी तरह प्रिजर्व्ड है। और कहते हैं कि जो लीमा कल्चर था ना, ये वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड था। इन्होंने ये एग्रीकल्चर करते थे, और इन्होंने काफ़ी ना एडवांस्ड इरीगेशन सिस्टम्स वगैरह बनाए हुए थे, और इस तरह के काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर्स थे। बाकी दुनिया जिस टाइम पे मिट्टी के घरों में रह रही थी, उन्होंने मिट्टी की ब्रिक्स से इतना ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था।
इस जगह के मैंने पे किए हैं अराउंड $5 और आप सिर्फ टूर लेके ही इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। आप वैसे नहीं ख़ुद से आ सकते क्योंकि ऑब्वियसली इतना वो फ्रेजाइल एरिया है, क्योंकि लोग अगर ख़ुद आते हैं तो कुछ ना कुछ वो मिसहैप्स हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सिटी के बीच में है, पीछे जो है आपको अपार्टमेंट्स वगैरह और सिटी की बिल्डिंग्स वगैरह वो नज़र आ रही हैं। और ये उन्होंने बनाया था एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव और सेरेमोनियल सेंटर। यहाँ पे वो गेम्स वगैरह डिफरेंट सेरेमनीज होती थी और जितने भी उधर के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे ना वो इस एरिया में बैठते होते थे। और अभी जो इसकी हाइट है तकरीबन 80 फुट है। पहले जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी बट ऊपर से वो डिग्रेड हो गया हुआ कोई 20-30%, बट अराउंड 80 फुट अभी भी इसका स्ट्रक्चर है। ये था हमारा लीमा का हिस्टोरिक सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने पेरुवियन फूड टूर किया था। नेक्स्ट वीडियो में लीमा की जो आर्टिस्टिक और मॉडर्न साइड हम वो एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।